नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसने एक साधारण राजकुमार को बुद्ध बना दिया, जिसने दुख, भय, क्रोध और मोह की जंजीरों को तोड़ दिया, जिसने संसार को सिखाया कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। ये रहस्य है बुद्ध का ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान का वास्तविक अर्थ बुद्ध ने कैसे समझाया? ध्यान का अर्थ बुद्ध के अनुसार केवल आंखें बंद करना नहीं। ध्यान का अर्थ है मन को, मन की गतिविधियों को देखना, अपने भीतर की आवाज को सुनना, हर पल जागरूक रहना। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ध्यान का रहस्य शुरुआत होता है मन की इस प्रकृति को समझने से। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर और ध्यान का जन्म। राजकुमार सिद्धार्थ जब सत्य की खोज में जंगल में निकले तो उन्होंने कई तरह के तप, योग और साधनाएं की, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। फिर एक दिन उन्होंने समझा कि मैं जितना शरीर को कष्ट दे रहा हूं, उतना ही मन भटक रहा है। समाधि शरीर को मारने से नहीं, मन को शांत करने से आती है। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का और बुद्धि आधारित ध्यान का। बुद्ध का ध्यान का पहला रहस्य श्वास पर जागरूकता यानी आनापानसति। बुद्ध का सबसे गहरा रहस्य है श्वास यानी सांस को देखना, क्योंकि श्वास हमेशा इस क्षण में होती है, न अपने अतीत में न भविष्य में। जैसे ही आप सांस को देखने लगते हैं, आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। बुद्ध कहते थे, श्वास पर ध्यान करने वाला कभी भ्रमित नहीं होता। ये ध्यान मन के विचारों का प्रवाह कम करता है, खुद को देखने की शक्ति पैदा करता है। यही आनापानसति है, बुद्धि का पहला ध्यान। दूसरा रहस्य विपश्यना, चीजों को जैसा है वैसा देखना। विपश्यना ध्यान बुद्ध का सबसे महान योगदान है। इसमें साधक अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली अनुभूतियों यानी सेंसेशंस को देखता है। गर्मी, ठंडक, कंपन, खुजली, दर्द, हल्की हलचल, और सबसे महत्वपूर्ण, इन अनुभूतियों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही है विपश्यना का जादू। जब आप प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हैं तो मन की पुरानी गांठें खुद टूटने लगती हैं। क्रोध जल्दी खत्म, भय कमजोर, लालच गायब, और मन शांत, स्थिर। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि विपश्यना आत्मज्ञान की कुंजी है। तीसरा रहस्य सम्यक स्मृति यानी माइंडफुलनेस। ध्यान सिर्फ बैठकर ही नहीं होता। बुद्ध ने सिखाया, चलो, बैठो, खाओ, पियो, हर काम में ध्यान लाओ। माइंडफुलनेस का अर्थ है हर पल में पूर्ण जागरूक रहना। उदाहरण, कोई बोल रहा है तो सिर्फ सुनना, आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलना, आप खा रहे हैं तो केवल भोजन की अनुभूति महसूस करना। यही मन को शक्तिशाली बनाता है, यही मन को दुखों से मुक्त करता है। चौथा रहस्य इच्छा और द्वेष से मुक्त होना। अधिकांश लोगों का मन दो जंजीरों में बंधा होता है। पहली इच्छा यानी कभी खत्म नहीं होने वाली चाह, और दूसरी द्वेष यानी नफरत और क्रोध। बुद्ध का ध्यान इन दोनों को काट देता है। जब साधक केवल देखता है, न इच्छा में उलझता है न द्वेष में जलता है, तभी वो मुक्त होता है। ध्यान हमें ये समझाता है कि इच्छाएं अस्थायी हैं, द्वेष अस्थायी है, ये शरीर भी अस्थायी है। जो अस्थायी है वो मन को दुख देता ही है। बुद्ध का ध्यान इसी दुख से मुक्ति देता है। पांचवा रहस्य मन को दर्पण की तरह साफ बनाना। बुद्ध ने कहा, जब मन शांत हो जाता है तब सत्य दिखाई देता है। ध्यान मन को दर्पण की तरह साफ कर देता है। साफ मन में समस्याएं छोटी लगने लगती है, क्रोध नियंत्रित, निर्णय स्पष्ट, भावनाएं संतुलित। मन में करुणा अपने आप पैदा होती है। यही शुद्ध मन बुद्ध की पहचान है। ध्यान के स्तर यानी गहराई का रहस्य। बुद्ध के अनुसार ध्यान 4 प्रमुख स्तरों में बढ़ता है। पहला स्तर, विचार आते हैं लेकिन साधक देखने लगता है, मन धीरे धीरे शांत होता है। दूसरा स्तर, श्वास धीमी हो जाती है, विचारों का वेग कम हो जाता है। तीसरा स्तर, मन अटूट स्थिरता में आ जाता है, खुशी, हल्कापन, आंतरिक शांति मिलती है। चौथा स्तर, अहंकार खत्म हो जाता है, साधक सिर्फ साक्षी बन जाता है। यही स्तर बुद्धत्व की शुरुआत है।
बुद्ध के ध्यान से मिलने वाले चमत्कारी लाभ। पहला, दिमाग शांत होता है। दूसरा, तनाव और चिंता खत्म होती है। तीसरा, क्रोध कम होता है। चौथा, नींद गहरी आती है। पांचवा, ध्यान केंद्रित शक्ति बढ़ती है। छठा, रिश्तों में सुधार। सातवां, जिंदगी में सादगी आती है। आठवां, मन में करुणा पैदा होती है। नौवां, आत्मविश्वास बढ़ता है। और 10वां, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। बुद्ध का ध्यान केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है, ये आम इंसान के लिए ज्यादा उपयोगी है। बुद्ध ने ध्यान को किसी धर्म से नहीं जोड़ा, ये एक कला है अपने मन पर अधिकार पाने की। बुद्ध ने ध्यान को सबसे बड़ा हथियार क्यों कहा? क्योंकि ध्यान मन को ऐसी ताकत देता है जो बाहर कहीं नहीं मिलती। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुम पूरी दुनिया को जीत लोगे। ध्यान हमें वही शक्ति देता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, मन स्थिर रहता है। कोई कुछ बोल दे तो प्रतिक्रिया नहीं होती। समस्या आए तो घबराहट नहीं होती। जिंदगी में दुख आए तो टूटते नहीं, मजबूत हो जाते हैं। यही बुद्ध के ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है। ये मन को अजेय बना देता है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, दोस्तों, बुद्ध ने ध्यान को किसी धर्म से नहीं जोड़ा, ये एक कला है अपने मन पर अधिकार पाने की।